हे गाइस, वेलकम टू ऑप्टिनक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे आज बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। कल याद होगा, कल की वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था। मैं जिस तरह से डेली क्लोजिंग देख रहा था, मैंने आपसे बोला था क्लियर कट बिटकॉइन इज़ बुलिश, ठीक है। और ये आप वीडियो कल की जाके देखना, उसमें रिपीटेडली बोला था मैंने बिटकॉइन बुलिश है। और काफ़ी आज अच्छा उठा, 70,300 तक गया था। मैंने आपको एक कॉल दे रखी थी कि भाई देखो, दो कॉलें थी। एक तो यहाँ से लॉन्ग करना, या फिर अगर यहाँ से एसएल हिट होता है तो नीचे से लॉन्ग करना। बहुत सिंपल है ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आप अपने डिसिप्लिन पे रहते हो तो ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। आप इसको यहाँ तक रखो। कई बार क्या होता है, आप मेंटल स्टेट की वजह से थोड़ा बहुत इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आप ट्रेडिंग में लॉसेस करते हो, डिसिप्लिन को हैंडल करते हो। वो चीज़ मेरे से होती है और आज भी होती है, कई बार होती है, ठीक है। तो उसके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि आप इमोशनल एस्पेक्ट जो है ट्रेडिंग से हटा के रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो। वो की बारे में बात करेंगे, बहुत सारे टोकन्स की बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो तुरंत चलते हैं वीडियो के अंदर। ये हो गया इसकी बात। सॉरी। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ ईएनए की, क्योंकि ईएनए मैंने आप लोगों को बताई हुई थी कॉल, और वीडियो बना के बताई थी इनफैक्ट। तो बहुत तब तो 99-95 सेंट था, लेकिन अभी तो काफ़ी ऊपर उठ गया। मैंने पर्सनली अपनी 60 सेंट के अराउंड करी बाइंग, आप लोग को बताया 74-75 के अराउंड। वहाँ से ये 80% 70% ऑलरेडी पंप है। अच्छा खासा मोमेंटम है। मुझे इसका लॉन्ग टर्म टारगेट $10 आराम से दिख रहा है। ये जा सकता है, बहुत अच्छा पंप कर सकता है, ठीक है, यहाँ से। तो ये चीज़ तो इसमें पॉसिबल है। ईएनए का जो टारगेट है वो तो $10 है ही। साथ में हम बात करते हैं इथेरियम की और कई चीज़ों की बात की। इथेरियम की मैंने आपको लॉन्ग दी थी, जो कि अच्छी नहीं चल रही है अभी एज ऑफ नाउ। लेकिन अभी के लिए हमारा एसएल हंट नहीं हुआ है, ट्रेड अभी भी चल रही, ब्रेक इवन के ऑलमोस्ट अराउंड है। इस ट्रेड का टारगेट $4,000 है, पर मैं इसे इंक्रीज़ करके 5,000 कहना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बिकॉज दैट इज़ अ एरिया ऑफ लिक्विडिटी। बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, 46% का मूव आपको मिलेगा। वो की बात कर लेते हैं। वो थोड़ा बहुत 4 आवर में डेली में रिवर्सल दिखा रहा है, पर दैट रिवर्सल इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हमें कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा, तभी ये यहाँ से पहले तो ये क्लियर करें जनाब। ये यहाँ पे फंसे हैं, ये बहुत ख़राब बात है। 48 से तो ऊपर रहे, जब तक ये 48 से ऊपर नहीं है थोड़ा ख़राब है इनका सीन, ठीक है। ये बहुत बोरिंग और बकवास पना कर रहे हैं, जो मुझे तो बहुत इरिटेट कर रहा है ये बिहेवियर, बिकॉज आई पर्सनली एम इन इट एंड some of my friends are in it, and that is very frustrating feeling that damages you emotionally. But one thing कि यहाँ पे अगर एक बार ये 48 के ऊपर आता है तो हम यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है, मुझे ये पता है कि ये उठेगा, ठीक है। ये चीज़ तो मुझे पता है उठेगा, बट दैट टाइम जो इसका लगता है उठने का, उतने में भाई आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। और मैं पर्सनली तो रोक भी लूँ अगर मेरा फंडों पर अगर दूसरे लोग या सब्सक्राइबर्स, अगर क्लाइंट्स या फिर मुझे कोई कमेंट करता है, तो थोड़ा फिर उनकी साइकोलॉजी और मेरी साइकोलॉजी में बहुत डिफरेंट है। मैं लेके होल्ड कर सकता हूँ, तभी तो मैं यहाँ पे RNDR की कॉल हमने चैनल पर दी थी। RNDR कितना अच्छा पंप कर गया, ठीक है। तो $9 चल रहा है, $2 से ऑलमोस्ट 11-15 $15 का टारगेट था मेरा, $2 से। अगर हम बात करें एक और चीज़ की, मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है। पेंडल वॉज माई कॉल, और मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किस लाइव में बात की, लेकिन पेंडल बहुत सुंदर कॉल थी। इसकी बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ 75 या 65 सेंट पे बोला था, ये 1000% उठा है, यानी 10x हुआ है, लिटरली 10x हुआ, और बहुत तेज़ी से हुआ है। सितंबर से अगर आप देखो तो सितंबर से अभी तक ये 10x हो गया है, और अभी भी बहुत ऊपर है, ठीक है। ऐसी कॉल मैंने एक GNS दी है, ये भी उठेगा, लेकिन ये मैटिक चाहता है, ये मैटिक चाह रहा है कि मैटिक उठे। अभी एक और चीज़ बताता हूँ मैटिक के बारे में इंटरेस्टिंग, ये एक अच्छे एरिया के अराउंड है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसका एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था, जिसको ये तोड़ेगा। जब ये तोड़ता है, क्लियर करता है 1.2 1.3, तो ये अच्छा खासा भागेगा। अभी मैटिक बहुत रुला रहा है, क्योंकि इट्स टेस्टिंग योर पेशेंस। एक अच्छा कॉल मैं आपको बताऊँ, सही हो सकता है, सही को आप ले सकते हो, 60s के अंदर कभी भी आता है तो आप ले सकते हो। सुशी एक बहुत बढ़िया कॉल है, लेकिन ये भी बहुत टाइम ले रहा है, ये इस एरिया के अराउंड बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है। बट मेरे ख्याल से जब इसमें मूव आएगा तो बहुत भयंकर मूव आएगा, बहुत तेज़ी से ऊपर खींच के लेके जाएगा, ठीक है। बिटकॉइन की बात तो हमने जो है कर ही ली है, ठीक है। ठीक है, बिटकॉइन की बात हमने थोड़ी सी कर ही ली है, और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो तो कवर्ड ही हैं, जिस तरह से मैंने आपको 2 लॉन्ग की ट्रेड्स दी थी। तो ओवरऑल ये है कि अभी मुझे लगता है 71,300 टैप होना बाकी है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे देखना होगा हमें कि यहाँ से ऊपर जाता है कि नहीं बिटकॉइन। यहाँ से ऊपर जाएगा तभी इंपॉर्टेंट है, नहीं जाता तो फिर से एक और डाउन होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ना 1 2 3 टैप हो गए हैं, लिक्विडिटी यहाँ की गायब हो रही है धीरे धीरे, यहाँ से ऊपर भागना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये गैप है जो फिल होना चाहिए $73,000 का, वो फिल होगा तब हम कुछ कह सकते हैं। और मे बी 73 के ऊपर 75 77 के अराउंड से हम लोग गिरे, एक और बार गिरे, और हो सकता है हम 71 आ जाए दोबारा से। काइंड ऑफ पाथ जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो क्या होने वाला है, इस तरीके का पाथ कुछ कह रहा हूँ मैं, कि दोबारा से हम 73 आ जाए या 71 आ जाए, इस तरीके का कुछ पाथ मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट में, ऐसा मार्केट करती है जनरली ऊपर जाने से पहले। अभी तो यहाँ टाइम स्पेंड कर रही है। इथेरियम की बात हमने कर ही ली है,
GLMR की बात कर सकते थे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं इसके चार्ट में। बात करते हैं एक और टोकन की जो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ जिसको लेके, वो यहाँ पर स्लर्फ है। ठीक है, स्लर्फ की बात मैंने आपसे करी थी वैसे तो, लेकिन दिखा देता हूँ। स्लर्फ में मुझे एक्यूमुलेशन और जो जिसको हम कहते हैं यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन जो तो होता है हमारा, वो इस तरीके का मुझे एक चार्ट दिख रहा है। अब देखो स्लर्फ जो है मेंटेन अगर करता है 42-43 सेंट्स के ऊपर, तो मेरे ख्याल से इसमें एक बहुत तगड़ी कैंडल बनने वाली, बहुत बढ़िया कैंडल बनेगी। वो कैंडल डायरेक्ट इसको लेके जाएगी $2 तक। मेरे ख्याल से इसमें 4x 5x का मूव इसमें बहुत तेज़ी से आएगा, क्योंकि एक मीम कॉइन है, मीम कॉइन में इतना मूव एक्सपेक्टेड है। ये देखो इसकी एक एक्यूमुलेशन रेंज थी, यहाँ पे एक और बार मैनिपुलेशन हुआ था जिसमें विक आई थी, यहाँ पे विक नहीं है, यहाँ पे पूरी की पूरी कैंडल रही, मतलब लिक्विडिटी सारी उठा के जा रहा है। तो अब ये ऊपर आया है ना, तो अब यहाँ से बवाल भागना चाहिए। अब बस शर्त क्या है, शर्त ये दोबारा से मैनिपुलेशन जोन में नीचे ना आए या फिर इसके नीचे ना जाए। ठीक है, काइंड ऑफ इसी एरिया तक आए और फिर से उठे। जब तक ये इसके ऊपर है, वाइट लाइन के ऊपर 41-42 के ऊपर, हमारा ये जो हमारा कॉइन है ये बुलिश है। और मेरे ख्याल से इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर देखें, चार्ट जो है 4 आवर का है, तो ये अच्छा खासा बुलिश है। $4 का टारगेट यानी 2 बिलियन मार्केट कैप। दिस इज़ वेरी ईजी अगर आप सही से देखो। ठीक है, तो ये एक अच्छी कॉल हो सकती है आपके पास। और एक मेरे पास और कॉल है, वो मैं जो है ऑप्टिन क्लब में डाल रहा हूँ, लेकिन वो एक मीम कॉइन की कॉल है जो अर्ली मुझे लग रहा है बिटकॉइन पे बना हुआ है। ठीक है, तो BRC20 के जो टोकन है वो काफ़ी ज़्यादा पंप करने वाले हैं, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। ठीक है, उस कॉइन में आएगा, लेकिन वो रिस्की है, इसलिए मैं वो कॉल फ्री में और पब्लिक को नहीं दे सकता, क्योंकि पब्लिक पैनिक करती है। ठीक है, ऐसी कॉल्स देख के। मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी लेवल्स बनाए थे, काफ़ी अच्छा लॉन्ग हुआ है यहाँ से। यहाँ पे एक विक मारी, लेकिन वहाँ से $2700 पॉइंट्स का मोमेंटम हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कुछ कॉइन्स की बात करना चाहूँ तो वो सुशी की बात कर ही ली है। और कॉइन है एक हमारा LRC है। ये LRC एक ऐसा कॉइन है जो यार रुलाता काफ़ी है, लेकिन ये जब उठेगा ना तो बहुत तेज़ी से उठता है, लाइक 50% के मोमेंटम आराम से दे सकता है। तो अभी इसकी भी जो है मैनिपुलेशन रेंज ही चल रही है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इसके ऊपर जब ये क्लियर करेगा 48 या 50 के ऊपर, 50 सेंट्स के ऊपर, तो हमारा LRC काफ़ी अच्छी रन करने वाला है। उसके टारगेट $1.5 से $4 के बीच में होने वाले हैं। ठीक है, तो LRC की कॉल होगी और काफ़ी सिंपल और सोफिस्टिकेटेड कॉल है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बहुत अच्छी कॉल लग रही है मुझे। और बिटकॉइन की तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बिटकॉइन में लिक्विडिटी अभी के लिए 80,000 से 75,000 के बीच में है। मेरा टारगेट 1,20,000 से $1,40,000 होने वाला है। ठीक, I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.